दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों उम्मीद रखता हूं कि जो पिछले वीडियोस अभी तक जितने अपलोड किए हैं उन सभी से कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे हैं। आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है इस लॉकडाउन के दरमियान, और मैं जानता हूं कि ना केवल आप खुद देख रहे होंगे बल्कि दूसरों को भी शेयर कर रहे होंगे और उन तक भी आप ये जो शिक्षाएं हैं पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों उसी कड़ी में आज एक और वचन का खुलासा है जो कि बहुत अद्भुत है। मैं विश्वास रखता हूं कि जब आप उसको सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप खुद यीशु के और नज़दीक आओगे, समझोगे बेहतर तरीके से जीवन को कैसे जीना है, समाज में, सोसाइटी में, चर्च में और सभी लोगों के बीच में आपको कैसे जीना है। और साथ ही साथ आप जो है जब दूसरों को फॉरवर्ड करोगे तो वे भी जो है यीशु के नज़दीक आ पाएंगे और वही चीज़ें उनके साथ होगी। चलिए दोस्तों, जो शुरुआत के स्लाइड्स हैं जिस पे मैं आजकल बात नहीं कर रहा हूं, केवल दिखा रहा हूं, दिखाकर तुरंत आज के वचन के खुलासे पर हम आना चाहेंगे ना। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि ये सारे स्लाइड्स होते हैं और आपको इसके साथ क्या करना है आप सभी जानते हैं। और दूसरा मसीह मंथन बैठक, ये उसके नंबर हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आसानी होगी। आज के वचन का खुलासा जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, आज के वचन का खुलासा जो मैं रखने जा रहा हूं, आज वचन अद्भुत है। वापस कहता हूं आप बहुत कुछ सीखोगे। चलिए कौन सा वचन है? यह है मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 28, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 28। ना दोस्तों ये वचन आपने पहले कब पढ़ा, उसके ऊपर क्या सीखा, किसने, आपके पास्टर ने क्या सिखाया, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं आजकल मैं बहुत सारे वचनों को लेकर आपके बीच में रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि अभी तक 5 मिनट की जो वीडियोस है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 80 से 90 वीडियो मैं बना चुका हूं और उसी कड़ी में ये एक और है। आइए देखते हैं वचन कौन सा है। मत्ती 5:28। सबसे पहले ऊपर आप देख लीजिएगा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। कौन? यीशु कहता है। और याद रखिए यीशु का पहाड़ी उपदेश जो उनके 12 चेलों के साथ में यीशु मसीह ने 3 चैप्टर या 3 अध्याय इसी के ऊपर बिता दी। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री, इसलिए मैंने उसको टोटल आपके लिए समझाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये इसको ब्लैक जो है वो बैकड्रॉप दिया हुआ है। वापस आ जाते हैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री, किसी मतलब कोई भी स्त्री, किसी स्त्री पर, यह शब्द को ध्यान दीजिएगा, कुदृष्टि मतलब गलत नजर से, गलत निगाहों से देखता है या कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में, ये देखिए, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ना इसका ठीक पहले का वचन यानी कि 27 मैंने नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे जोर इस पे देना था और मुझे इसका खुलासा देना था, नहीं तो फिर 2 वचन का खुलासा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं मैं एक वचन उठा रहा हूं और उस पर खुलासा कर, लेकिन वचन 27 को मैंने नहीं डाला है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 27 में कॉन्टेक्स्ट है, मतलब संदर्भ है। तो यीशु ने जहां से शुरुआत करी वह है कि अब मैं बात करता हूं व्यभिचार के बारे में, 27 में वहां से शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जहां 39 बुक्स है, मूसा की व्यवस्था है, तोरा जिसको कहते हैं 5 मूसा की किताबें, और न जाने उसके बाद में भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, और मलाकी तक में, उत्पत्ति से मलाकी तक में ये कॉन्सेप्ट था कि जब तक कोई लिटरली मतलब शारीरिक संबंध या फिर जिसको कहते हैं पुरुष और स्त्री का, जैसे फिजिकली, ये बहुत ठीक रहेगा, फिजिकल जब तक नहीं होते व्यभिचार नहीं माना जाता था। आप शायद समझ गए। मैं रिपीट करता हूं कि जब तक फिजिकल नहीं होते थे तब तक व्यभिचार नहीं माना जाता था। लेकिन यीशु ने अब कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। इसको कहते हैं अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड क्या है कि फिजिकल व्यभिचार तो दूर की बात है, वो तो गलत है ही, लेकिन यीशु मसीह ने अपग्रेड कैसे किया कि अगर मात्र तुम देख लेते हो, कौन सी नजर से? कुदृष्टि मतलब गलत नजर से, अगर देख तक लेते हो किसी स्त्री को तो वो व्यभिचार कर बैठा, इसके बावजूद कि वो फिजिकल नहीं हुआ। कैन यू बिलीव दिस? मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जितने अभी देख रहे हैं, आप कौन है मुझे नहीं मालूम, भारत और भारत के बाहर किसी भी कंट्री से आप देख रहे हैं, आप किस दर्जे के लोग हैं, मतलब आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सबके लिए
साथ ही साथ अगर कोई पास्टर देख रहा है, अगर कोई इवेंजलिस्ट देख रहा है, अगर कोई बाइबल टीचर देख रहा है, अगर कोई प्रीचर देख रहा है, वो चाहे किसी भी वर्ग और किसी भी उम्र का हो, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर मत्ती 5:28 अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेड बोलो, अपडेट बोलो, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में था कि जब तक आप फिजिकल नहीं होते तब तक व्यभिचार माना नहीं जाता था। और आज भी कई कंट्रीज में ये रूल है कि जब तक कोई फिजिकल नहीं होता, कानूनी तौर पे वो गलत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने बाइबल में, अपने पहाड़ी उपदेश में चेलों को क्या कहते हैं ना, शॉक दे दिया या झटका दे दिया। और उसी झटके को मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि करना तो दूर की बात है, अगर आपने मात्र देख लिया तो ये गलत है, ये गलत है। और यीशु कहता है, उसका आगे का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति 29 और 30 अगर पढ़ लेंगे, जो कि मैंने नहीं डाला, आपको वजह बता दी, वहां लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल दे, नरक जाने से बेहतर है। तो इसका मतलब है कि फिजिकल होना से नरक जाते थे, अब तो मात्र देखने से, वो भी गलत नजर से देखने से बात कर रहा हूं, बंदा सीधा नरक चला जाएगा। अब सोच के देखिए क्या पावरफुल स्क्रिप्चर है। सो अभी इसी को ध्यान में रखिए। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। कौन सा बात आपके बीच में रख रहा हूं? ये वाला। सबसे पहले ये पोस्ट देख लीजिएगा, जो कि YouTube का थंबनेल मैंने इसी आंख को रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने गूगल से मदद लिए या फोटो वहां से लिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आंख ही व्यभिचार का सबसे बड़ा द्वार है। मैं इसको इंग्लिश में भी रख देता हूं, एन आई इज द गेट ऑफ ऑल लस्ट। जी, ये दोनों रखा है मैंने, इंग्लिश और हिंदी। वापस कहता हूं कि फिजिकल व्यभिचार करना दूर की बात हो गई, अब अपडेट हो गया। सिर्फ आंख से आपने देख लिया, खत्म। आपकी लिस्ट, आपकी गिनती उस लिस्ट में आ जाती है जहां पे आप व्यभिचारी कहलाए जाते हो। इसलिए लिखा है कि ना, आई इज द गेट ऑफ ऑल लस्ट। नाउ इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसको देखिए, मत्ती की किताब 6वां अध्याय, उसका ठीक अगला अध्याय 22 से 23 तक। शरीर का दिया आंख है। मैं रिपीट करता हूं कि शरीर का दिया आंख है। दिया मतलब आप समझते हैं, लाइट। शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मतलब अगर आपकी आंख ठीक है, गलत नजर से नहीं देख रहे, तो आपका शरीर उजियाला है, मतलब आपका शरीर ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, सही हो, क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप में किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा। साथ ही साथ जो क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स पाप के चलते आता है। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13-14 में लिखा है कि शरीर जो है पाप जो है गर्भवती होती है, फिर पाप को जन्म देती है, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। इसलिए यीशु कहता है कि तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अब इसको देखिए, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो अब आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है, तेरी आंख बुरी हो। अब इसको देखिए, तो लिखा है कि तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तो यहां उजियाला है, यहां अंधियारा है। कारण कौन है? आपका आंख। कैन यू बिलीव दिस? यीशु के वचन है ये। क्या कभी आप लोगों ने इतनी बारीकी से इन सब वचनों को स्टडी किया था? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस YouTube का ऑप्शन के माध्यम से, ऐसे वीडियो के ऑप्शन के माध्यम से आप सभी तक पहुंच पा रहा हूं, आप सभी सब तक को कनेक्ट कर पा रहा हूं इन वचनों से, और आप सभी को यीशु के नजदीक ला पा रहा हूं इन सभी वीडियो के माध्यम से। और ऐसे करने में मुझे किसी प्रकार का कोई थकावट या मुझे किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती। मैं जब तक क्या कहते हैं, सेवा में हूं, मिनिस्ट्री में हूं, जब तक ये सुविधाएं उपलब्ध है, मैं ऐसे कई वीडियोस बनाता रहूंगा। और वो भी याद रखिए, डैनियल राज किसी प्रकार के लालच में वीडियो नहीं बनाता, जैसे कि नाम कमाना या पैसे कमाना, बिल्कुल नहीं। आप जानते मैं बिल्कुल मुफ्त में करता हूं। मेरा मकसद यह है इन सब वचनों को आपके बीच में ला सकूं। कितनी खूबसूरत वचन है और कितना डिटेल में आपको अभी समझा रहा है पवित्र आत्मा। वापस आते हैं, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। अब इसको देखिए, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, अब नीचे का लाइन देख लीजिए, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बाप रे वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है यीशु मसीह यहां पर कि आंख बुरी होने के चलते तूने ध्यान नहीं दिया और तू वो गलतियों पे गलतियां, पाप पे पाप करता चला गया, और उसी आंख के चलते तेरा जो है अंधकार बढ़ता गया। और जब अंधकार बढ़ता गया तो तुझे एहसास हुआ कि यह अंधकार कितना बड़ा है। कहां एहसास होगा? नरक में।
ये तुझे एहसास कहाँ होगा? नरक में। मुझे नहीं पता कि अभी मुझे कौन कौन देख रहा है, सुन रहा है, वो लड़का, वो लड़की, वो सेवक, वो दासी, दास, जो भी है, आप कहीं से भी देख रहे हैं, ये वचन आपसे बात कर रहा है, ये वचन आपसे बात कर रहा है। मैं रिपीट कर दूं आपको वापस से, जो मैंने स्लाइड दिखाया था, ये वाला, आंख ही व्यभिचार का सबसे बड़ा द्वार है। आई इज अ गेट ऑफ ऑल लस्ट, मतलब आंख के द्वारा आपका जो है व्यभिचार का द्वार खुलता है, दरवाजा खुलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने ये तो समझ लिया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये वचन आप देख लेते हैं। दूसरा पत्र 2:14 क्या लिखा देखिए, उन ही आंखों में, क्षमा करें, अच्छा यहाँ पे की आना चाहिए, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। इसका मतलब है व्यभिचार कहाँ बसा हुआ है? आंखों में। ये मेरे वचन नहीं है भैया, ये पतरस के वचन है, ये बाइबल के वचन है। वापस आते हैं, उनकी ही के जगह पे की कर लीजिएगा आप लोग। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं। किसकी बात हो रही है? मसीहों की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट किसका है पता है? उन विश्वासियों का है जो यीशु मसीह में आ गए और सांसारिक जीवन वापस जीने लगे, और जिसमें इसी के 2:22 में कुत्ता और सुअर का भी जिक्र है, जो मेरी पिछली वीडियो पे मैं बना चुका था कि मोती को और पवित्र वस्तु को कुत्तों को और सुअर के आगे मत डालो। ये उसी का कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों। तो लिखा है कि आंखों में व्यभिचार है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, यानी कि विश्वासियों की बात हो रही है। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, मतलब प्रैक्टिस हो गया है। वे संताप के संतान है, ब्रैकेट में इसलिए डाला है, डेड सोल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ कर्स। ये द मैसेज ट्रांसलेशन है, जिनेवा ट्रांसलेशन है, केजेवी वर्जन है, जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन है। मैं वापस कहता हूं, मैं बहुत सारे इस ट्रांसलेशन को स्टडी कर तब आपके बीच में एक सटीक इंटरप्रेट रखता हूं या अनुवाद रखता हूं, इसलिए मैं इतने सारे स्टडीज करता हूं। वापस आते हैं, उनको अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो इसका मतलब है कि आंखों के चलते, आंखों में व्यभिचार है और जिसके चलते डेड सोल्स हो गए एंड चिल्ड्रन ऑफ स्कर्ट्स हो गए, मतलब शराब के बच्चे बन गए। कैसे हो सकता है ये? आंखों के चलते। इसलिए वापस कहता हूं, आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा होता है। तो इसका मतलब है, मैंने अभी जो आपको स्लाइड दिखाया था, ये वाला जी, ये वाला है ना। तो आंखों के चलते ही सारा जो गड़बड़ है, और इसका मतलब है कि गेट कौन है? व्यभिचार का आंख है ना। ये चित्र आपको याद होगा। ओके, मैं आपको समझा देता हूं। 2 शमूएल 11:2। आपको पता होगा कि ये राजा दाऊद, ये भी चित्र उसी का है, गूगल से जो मैं मदद ले सका आपके बीच में रखना चाहता हूं ना। दाऊद राजा जब राजा बन चुका था तो उसका काम था युद्ध में जाना, उसका काम था बैटल फील्ड में होना। लेकिन वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है कि वो सो रहा था, और जब वो नींद से जागा तो टहलते टहलते अपनी छत पे पहुंचा। जितना पिक्चर गूगल में मिल चुका और जितनी हाई रेजोल्यूशन की क्वालिटी मुझे मिल सकी और जो मेरे मैसेज को इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकता था, मैंने वो रखा है। हालांकि बहुत सारे पिक्चर हैं। तो इसकी आंखों ने इस स्त्री को देखा जो किसी की पत्नी थी, ओके, और उसके चलते उसने जब उसको देखा तो ये वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसके बाद में, अगर आप ये देख सको, उसके बाद में ये रेस्टलेस हो गया। रेस्टलेस का मतलब आप समझते होंगे, ये बेचैन हो गया। तो आंख से आप देखते हैं, फिर आपका दिमाग काम करता है, आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है और आप वो हरकत कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और आप सभी इस स्टोरी को जानते हैं कि फिर उसने उसके पति को युद्ध में मरवा दिया चालाकी से, फिर इसके साथ में उसने शादी करी और फिर जो पहला बच्चा इसके साथ हुआ वो बच्चा मर गया। जैसे ही पैदा हुआ कुछ समय के बाद में वो बच्चा मर गया। इसलिए तो लिखा, याकूब 13, 14, 15 तक अगर आप पढ़ोगे, पाप जो है गर्भवती होती है और वो मृत्यु को जन्म देती है। अब आप सोच के देखिए कि राजा दाऊद, जिसको परमेश्वर ने कहां से उठाकर कहां का राजा बनाया, लेकिन उसके आंखों पे उसको गोलियात को मारने का नियंत्रण था, उसको शेर और भालू को मारने का नियंत्रण था, उसको हर चीज पे नियंत्रण था, लेकिन उसको अपनी आंखों पे नियंत्रण नहीं रहा। सोच के देखिए, ऐसा योद्धा, ऐसा वीर जो कि इजराइल का राजा होकर किस पे काबू नहीं कर सका? अपनी आंखों पर। यह सबक है, यह सीख है
ये लेसन है हमारे सब के लिए, हम सबको ये कुछ सिखाता है, इसलिए मैं ये वचन को रख रहा हूँ ना। इसी के ठीक अपोजिट में एक लड़का रख रहा हूँ। ये वो लड़का है जिसका नाम है जोसेफ, हिंदी में यूसुफ। आप सभी को पता है याकूब का बेटा, जो कि 12 बच्चे, उसमें से ये वाला याकूब, क्षमा करें यूसुफ, ये चला गया था, इसको भेज दिया गया था इश्माइली के उस झुंड में। फिर ये इजिप्ट में भेजा गया और वहाँ पर पोतीपर की पत्नी के साथ, ये उसकी पत्नी पोतीपर की पत्नी है, वहाँ पर ये नौकरी का काम कर रहा था। फिर ना मैं ये पिक्चर लाइन से दिखाऊंगा आपको। उसने देखा पहले, फिर उसके पास गई, उसको उसने क्या कहते हैं ना, गलत काम करने के लिए अप्रोच किया। फिर उसके बाद में इसने उसको मना किया। फिर उसके बाद में उसने उसका कपड़ा पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करी। लेकिन ये जो चित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपड़ा छोड़कर भागा। ये चित्र आपको मदद करेगा। ये कपड़ा छोड़कर भागा। वही अपोजिट में आपको फिर ले चलता हूं। वही ठीक ये लड़का, क्षमा करें, ये राजा जो जबरदस्ती जा रहा है या उसको मौका दे रहा है पाप को, ये यहां से पाप से भाग रहा है। सी द डिफरेंस, ये यहां पे भाग रहा है। ये सब आपकी बाइबल में। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर एंगल से, हर तरीके से समझा सकूं। आपको ऐसा भागना है। मैं अभी आऊँगा, जब आपके सामने रूबरू होऊंगा कैमरा में, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। सो ऐसा चित्र मैं इसलिए रखा हूं ताकि आपको समझ सके, आपको समझ आए कि क्या हुआ था और आपको क्या करना है ना। अब इसको देखिए, इसको देखिए। आप सभी वाकिफ है ये कौन है? ये आपकी आदि माता है, जिसको कहते हैं पहली औरत, जिसका नाम है हव्वा, ईव। सांप ने इसके पास आकर कहा, फल देख। वचन रख देता हूं, जेनेसिस 3:6, उत्पत्ति 3:6। स्त्री ने देखा, शब्द देख लीजिए, स्त्री ने देखा कि आहार के लिए, मतलब खाने के लिए वृक्ष उत्तम है, मतलब पेड़ उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है। क्या लुभाता है? ये तो सबसे पहले लूसीफर ने उसको किसमें फंसा है? देखने में। और पहला यूहन्ना 2:16 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, यूहन्ना इसको कहता है न्यू टेस्टमेंट में। तो इसका मतलब है कि आज सारा खेल आंखों का ही है। यहीं से शैतान ने एंट्री करी, यहीं से पाप हुआ। और यीशु ने भी कहा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कि आंख को आपको संभालना बहुत ज़रूरी है। आंख को आपको संभालना बहुत ज़रूरी है ना। ये सब आपके बीच में मैं रख रहा हूं। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों जी, बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें आपके बीच में रखना चाहूँगा, कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। अब ऐसी ही समस्या चर्चेस में है, ऐसी ही समस्या आपके पड़ोस में है, आंखों की व्यभिचार वाली बात कर रहा हूँ। और ऐसी ही बातें आज पूरे संसार में, भारत में, भारत के बाहर। तो जब आप इस बुरे दिन में जी रहे हैं, ऐसी आसपास की अवस्था में जी रहे हैं, जो कि पतरस कहता है कि इनको अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया है, किससे? आंखों से। अब उसको उल्टा कर सकते हैं। मतलब जो पहले प्रैक्टिस था पाप को देखने का, जो पहले प्रैक्टिस था, अभ्यास था गलत चीज़ों को देखकर करने का, अब उसको उल्टा कर सकते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस करें कि इन आंखों से वो ऐसा कुछ ना देखें जो पहले आप देखते थे। तो आपको इसको प्रैक्टिस करानी होगी, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आप जब कहीं घूमने जाते, खैर आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कुछ जगह पे छूट है तो आप लोग शायद घूमते भी होंगे, तो इसको प्रैक्टिस कराओ। कहाँ तक देखना है, कहाँ तक नहीं देखना है, इसको प्रैक्टिस कराओ। जब आप चर्च में होते हो, विशेष करके वर्शिपर्स, वर्शिप लीडर्स, पास्टर्स, इसको प्रैक्टिस कराओ। साथ ही साथ जो प्रीचर है, इसको प्रैक्टिस कराओ। जो क्या कहते हैं ना, समाज में घूमता है, मसीहों की बात कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कराओ। अविश्वासी को तो बेड़ा गर्क है, उनका क्या होगा पता नहीं लेकिन जो मसीह लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब तक ये ठीक है, आप सब ठीक हैं। अगर ये बिगड़ गया, जैसे मती में पढ़वाया मैंने 6वें अध्याय में, सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। सो ये इतना सा छोटा सा आंख आपको अनंत काल के लिए नर्क दिखा सकता है। अब आप सोच के देखिए, अभी अगर कोई देख रहा है और आपको पता है कि जब आप टीवी देखते हो आप क्या क्या देखते हो और आपको क्या नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, आप बेकाबू हो जाते हो। जब आपके मोबाइल को ओपन करते हो, कौन से स्लाइड्स ओपन हो जाते हैं या कौन सी वीडियोस ओपन हो जाती है, उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, आप बेकाबू हो जाते हो दाऊद की तरह। तो आपको कंट्रोल में करना होगा, इसको प्रैक्टिस कराना होगा। आप जब कहीं पे घूमने जाते हो, इवन आपके चर्च के लोगों के पास में आपका उठना बैठना होता है, इंटरेक्ट होता है, आप इसको प्रैक्टिस कराइए। जबकि आप बेकाबू हो जाते हो, प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूं। अगर इस वक्त में आपको पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आपके साथ में आपका जीवन कैसा है, खास करके आंखों का,
आपको जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, आपको जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है मुझे नहीं होता है, मैं उस वर्शिपर से कहना चाहता हूं, वर्शिप करना बंद करके चुपचाप घर पे बैठिए, पहले इसको ठीक करो। जी दोस्तों, अगर वो पास्टर है और कहता है कि इस पे कंट्रोल नहीं है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि घर पे बैठो, सब बंद करके घर पे बैठो। आप प्रीचर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, आपका इस पे कंट्रोल नहीं है, सब बंद करो, घर पे बैठो। क्योंकि ये सब करके अगर आप पहुंच गए नरक में तो क्या फायदा, बताइए। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, जो चीज तेरे को ठोकर देती है उसको पहले निकाल। यीशु ने यह भी कहा वेदी पे आते वक्त, अगर तुझे याद आए कि कुछ ठीक नहीं है, हालांकि बात रिलेशनशिप की है, आपस में एक दूसरे की, लेकिन मैं इसको इसमें कनेक्ट करूंगा, तो ऐसी वेदी पे परमेश्वर ऑफरिंग, अर्पण, बंट ऑफरिंग, या आपका जो भी है, आपका दुनिया भर का म्यूजिक, आपका दुनिया भर का गाना, 90% वर्शिपर्स, 90% क्रिश्चियंस, 90% मिनिस्टर्स नेशनली या इंटरनेशनली इसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसमें से बाहर निकलिए। दोस्तों, मेरी कोशिश है ऐसे कई वचनों के साथ आपके बीच में कई खुलासा रखता चला जाऊं, जो कि मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। इसको याद रखिए, अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इसको शेयर करना नहीं भूलना, और याद रखिए 6 तारीख को डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल के ऊपर मैं बात करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।